का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आप YouTube, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमारी बराह रास्त नशरियात देख सकते हैं। लिंक्स आपकी कुछ देर बाद स्क्रीन पर होंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं फैसलाबाद घंटा घर के अतराफ ऑपरेशन रोक दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रजिस्ट्रियां भेजे 1 महीना हो गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रजिस्ट्रियों के मामले पर चुप साध ली है। रजिस्ट्रियों की तस्दीक हुई, ना ही तनसीख, मामला गोलमोल हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद घंटाघर के एतराफ ऑपरेशन रोक दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रजिस्ट्रियां भेजे 1 महीना हो गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रजिस्ट्रियों के मामले पर चुप साध ली। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। सियासी प्रेशर या इसके साथ साथ इंतजामी रुकावट के बायस ये मामला जो है बिल्कुल गोलमोल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदालती हुक्म के ऊपर इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों और इसके साथ साथ सर्कुलर कोर्ट के खिलाफ जो है मुतजावजात के हवाले से ऑपरेशन का आगाज 1 महीना पहले किया गया। 1 महीना पहले जब ऑपरेशन का आगाज किया गया तो मुतलका ताजरों और सनतकारों और इसके साथ साथ जो यहाँ पर दुकानदार मालिकान हैं उनकी जानिब से रजिस्ट्रियाँ पेश की गई, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि रजिस्ट्रियां जो है उनको चेक किया जाएगा, तस्दीक के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भिजवाया गया। आज 1 महीना होने को है, लेकिन इसके ऊपर खतो किताबत का मामला जो है वो लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जराये के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो लिखने पर तैयार नहीं कि ये रजिस्ट्रियां जो हैं ये लीगलाइज हैं या ये तस्दीक शुदा है, लेकिन इंतजामिया जो है वो कोर्ट के मामले के ऊपर जो है वो बेबस दिखाई दे रही है और ये चाह रही है कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या उनसे मुतलका ऑफिसर जो है इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करें ताकि वो कोर्ट में इसको पेश किया जाए। लेकिन इस वक्त जो है वो सियासी प्रेशर या दीगर मामला के बायस जो है वो किसी किस्म की रिपोर्ट जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी, ना इसकी तस्दीक हो सकी है और ना ही तनसीख के कोई कागजात जो है वो सामने आ सके हैं, जिस वजह से इसके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो फिल वक्त रोक दिया गया है। यहाँ पर लगभग 300 दुकानें हैं जो सर्कुलर रोड के ऊपर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो 16 मकामात हैं जो कि घंटाघर के 8 बाजारों में हैं, वहाँ पर भी लगभग 200 के करीब दुकानें मौजूद हैं। 500 के करीब दुकानों का मुस्तकबिल जो है वो आने वाले दिनों में जो सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उनकी जानिब से जो तस्दीकी रिपोर्ट होगी या तनसीखी रिपोर्ट होगी उससे मशरूत कर दिया गया है। तमाम यहाँ पर मौजूद जो ताजर हैं उनमें इस हवाले से खासे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रियाँ मौजूद होने के बावजूद अगर गिराया जाता है तो यकीनन ये एक बड़ा मसला होगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये भी देखा जाए कि ये दुकानें जो है ये पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर मौजूद हैं, तमाम इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात ताड़ कहते हैं कि इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। इस हवाले से ऑपरेशन का फैसला जो है वो आने वाले दिनों में किया जाए। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रजिस्ट्रियों के मामले पर चुप है, रजिस्ट्रियों की तस्दीक हुई, ना ही तनसीख। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली कहते हैं कि अरबों रुपए मालियत की दुकानों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। रेवेन्यू के हमें कुछ रजिस्ट्रियों के बाद लेटर्स दिखाए थे जो कि अभी तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वेरीफाई नहीं हुए, तो हमने उनको थोड़ा सा टाइम इसलिए दिया था कि अगर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हमें वेरिफिकेशन ला देते हैं तो हम एक्शन नहीं लेंगे, अदरवाइज अभी तक तो वी आर वेरी क्लियर कि हमने एक्शन लेना है। अब आपको बताते हैं कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ी क्लियर है, स्टेट लैंड जो है उसकी मालिक हुकूमत पंजाब है और स्टेट लैंड का कस्टोडियन वो रेवेन्यू बोर्ड है, और आगे फिर हमारे पास फील्ड फॉर्मेशन है, कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, डीसीआर और डीसी साहब, तो पॉलिसी तो यूनिफॉर्म है अक्रॉस द बोर्ड और उसमें किसी किस्म का घंटाघर के एतराफ ऑपरेशन रोक दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि जंग में महकमा सेहत की संगीन गफलत सामने आ गई। कोट साई सिंह में दर्जनों नौज़ायदा बच्चों को हिफाजती वैक्सीन न दिए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। 0 डोज वैक्सीन न लगने से बच्चे पोलियो और टीबी का शिकार होने लगे। जी बिल्कुल, जंग में महकमा सेहत की संगीन गफलत सामने आई है। कोट साई सिंह में दर्जनों नौज़ायदा बच्चों को हिफाजती वैक्सीन ना दिए जाने का इंकशाफ हुआ है और 0 डोज वैक्सीन ना लगने से बच्चे पोलियो और टीबी का शिकार हो सकते हैं। आपको बताएं कि 31 अक्टूबर को ही पोलियो मुहिम जो है वो खत्म हुई है। इसके अलावा हिफाजती टीके जो बच्चों को लगाए जाते हैं वो वक्तन फवक्तन लगाए जाते हैं। मजीद बात करेंगे इस पर हम मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, ये बताइएगा कि जब बात होती है कि टीके लगाए जा रहे हैं, हिफाजती या इंसदादे पोलियो मुहिम जो है वो की जा रही है, तो वो जंग उसमें सबसे आगे होता है, सबसे कामयाब होता है, तो ये कैसे हो गया कि एक ऐसा इलाका है जहां पर वैक्सीन नहीं दी जा रही?
देखिए, झंग में महकमा सेहत मुसलसल बुखलाहट का शिकार दिखाई दे रहा है। आए रोज इस किस्म की संगीन गफलत सामने आ रही है। पिछले रोज देखा गया कि झंग में 6 पोलियो वायरस का शिकार हुए। आज इस हवाले से पोलियो की टीमों को कहना था कि वो जाती हैं, पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए जाते हैं। और अभी सिटी 41 ने जिस नई खबर का सुराग लगाया है उसके मुताबिक झंग में आज एक इलाका है कोट साइसिंग, वहां पर तकरीबन 57 के करीब ऐसे नौज़ादा बच्चे हैं जिनको आज तक जो है वो हिफाजती वैक्सीन नहीं दी गई है। ये बिल्कुल झंग से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर का ये इलाका है जहां पर 57 बच्चों का इंकशाफ हुआ है जिनको महकमा सेहत की टीमों ने आज तक हिफाजती वैक्सीन नहीं दी है। इस हवाले से महकमा सेहत के जो जराए हैं उनका ये कहना है कि ये हिफाजती वैक्सीन 15 माह तक के बच्चों को दी जाती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके फौरी बाद इनको ये वैक्सीन दी जाती है, पोलियो और ये टीबी की वैक्सीन होती है। लेकिन इनको बच्चों को ये वैक्सीन नहीं दी गई जिसकी वजह से बच्चे पोलियो का शिकार हो सकते हैं और इसके साथ साथ इनमें टीबी के अमराज भी पैदा हो सकते हैं। इस हवाले से अब महकमा सेहत झंग ने अपनी खुफिया खतो किताबत भी की है जिसमें वैक्सीनेटर को इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया गया कि वैक्सीनेटर की अदम तवज्जो की वजह से 57 बच्चे, नौज़ादा बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम रहे। उनको जो हिफाजती वैक्सीन है वो नहीं दी गई और महकमा सेहत आए रोज दावे करता है कि झंग में कारकर्दगी जो है वो टॉप पर चली गई है। इन तमाम तर दावों की किले खुल गई है कि 57 जो फूल थे वो अभी उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उनके वालिदैन का, क्योंकि उनके बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन नहीं दी गई है। तमाम जराए का ये कहना है कि ये सिर्फ झंग का एक इलाका कोट साइसिंग है जिसकी अभी तक जो है वो रिपोर्ट सामने आ सकी है, जिस पर महकमा सेहत ने मजीद भी इलाकों में अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। वहाँ पर भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। तमाम अभी तक का जो कोट साइसिंग का डाटा है उसके मुताबिक इस जो वैक्सीनेटर था उसने तमाम तर बोगस बोगस एंट्रीज करके अफसरान को राजी किया। यहाँ पर जो इनका रिकॉर्ड है वो किसी भी तौर पर मेंटेन नहीं हो रहा था और महकमा सेहत की आला सतही इंक्वायरी कमेटी भी शुरू कर दी गई है और इस बात को देखा जा रहा है कि किसकी गफलत थी जिसकी वजह से इन तमाम तर ज़्यादा बच्चों को हिफाजती वैक्सीन नहीं दी गई है। तो हम 6 बच्चे पहले ही पोलियो वायरस का शिकार हुए हैं और अभी ये जो नया स्कैंडल सामने आ गया है कि बच्चों को हिफाजती वैक्सीन नहीं दी जा रही है, इससे महकमा सेहत झंग की तो दौड़े भी लग गई हैं और उसके साथ साथ उनकी संगीन गफलत भी सामने आई है। बच्चों के वालिदैन खौफ का शिकार है। उनका यह कहना है कि उनके बच्चों को हिफाजती वैक्सीन जो देना महकमा सेहत की जिम्मेदारी थी, सिर्फ वैक्सीनेटर पर तमाम तर जिम्मेदारी डालकर जो है इस तमाम तर मामले से बिरी और जिम्मा होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महकमा सेहत के वो तमाम तर अफसरान कहाँ हैं जिनकी रोजाना की बुनियाद पर ड्यूटियां होती हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, CO हेल्थ है, जिनका काम है कि वो तमाम तर इलाकों में जाए, वहां पर जाकर चेक करें कि वहां पर आया बोगस एंट्रीज तो नहीं हो रही हैं। लेकिन इस तमाम तर मामले से तो ये साफ पता चल रहा है कि महकमा सेहत बिल्कुल जो है वो बेतवज्जा हो गया है। उसने तवज्जो इन तमाम तर इलाकों से उठा ली गया और कम सिन बच्चों का मुस्तकबिल अब जो है वो दाव पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कम सिन बच्चों का दाव पर लगता हुआ मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस हवाले से CO हेल्थ का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। वैक्सीनेटर शायद वहां ना पहुंच सका हो या ऐसे हो कि आप देख रहे हैं अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, अब 0 डोज की इस दफा ज्यादा वजह यह थी जो हम समझ रहे हैं कि वो सेहत वालों ने गफलत की, कोताही की। उसकी ये वजह है कि आप देख रहे हैं हर तरफ आपको दुम्बे नजर आते हैं, दुम्बियां नजर आती हैं, ठौन नजर आते हैं, क्योंकि जब सर्दियां शुरू होती हैं तो लोग नकल मकानी करके हमारे इलाकों में आ जाते हैं कि यहाँ सर्दियां कम पड़ती हैं, पहाड़ी इलाकों में ज्यादा पड़ती हैं। तो वो न्यू सेटलर हो गए। हमारा बंदा तो बाकी को टीके लगा रहा था, वो तो आते हैं, खैमा गाड़ते हैं और बैठ जाते हैं बस्तियों की शक्ल में। तो फिर उनको हम ये नहीं समझते, वो भी हमारे मुल्क के शहरी हैं। हम ये तो नहीं कहते कि उनको हम ना देखें, फिर हम उनको भी देखते हैं। बेशक वो दरिया के नीचे खईयों में बैठे हों, बेशक वो जंगल में बैठे हों, बेशक वो सड़कों के किनारे झुग्गियों में बैठे हों, हम उनको भी देखते हैं। CO हेल्थ का कहना है कि लोग ज्यादा आ जाते हैं जिसकी वजह से वैक्सीनेशन कम पड़ जाती है, हम उनको भी मना नहीं कर सकते हैं। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद में आए सर्जन न होने के बायस 3 माह से ऑपरेशन थिएटर बंद है, जबकि अमराज़े चश्म में मुब्तला मरीज दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। जनरल अस्पताल समनाबाद में आई सर्जन और आई स्पेशलिस्ट आने के सबब जो मरीज़ हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ऐसे मरीज़ जो कि अमराज़े चश्म में मुब्तला है उन्हें ऑपरेशन के लिए अलाइड या DHQ अस्पताल समेत दीगर जो अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यहाँ पे तकरीबन 200 के करीब जो मरीज़ हैं वो अपना चेकअप करवाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहे हैं और माहाना अगर बात की जाए
तो 150 से 200 के करीब जो मरीज़ है उनका ऑपरेशन भी यहाँ पे हो रहा है, मगर आई सर्जन ना होने के सबब तमाम जो ऑपरेशन है वो बंद हो चुके हैं। अमराद चश्म के साथ साथ जो मशीनरी है वो भी जो है वो नकारा होती जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। ये मैं जी क्या कहेंगे? नहीं, आई सर्जन होना जरूरी है, इधर गरीब बंदा कहाँ जाए, इनको होना जरूरी है, जहाँ हर सहूलत देनी चाहिए इन लोगों को। हम यही कहेंगे कि मैं हर सहूलत गरीब आवाम को होनी चाहिए, आई सर्जन लाजमी होना चाहिए इधर। बिल्कुल आई सर्जन जो है वो यहाँ पे लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आई सर्जन ना होने के सबब जो मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें जो है दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फोकल पर्सन डॉक्टर तनवीर हुसैन का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इससे पहले आपको बताएंगे कि शोबे अमराज चश्म की ओपीडी तकरीबन 200 मरीजों की जगह है। इसी हवाले से फोकल पर्सन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। माहिर अमराज चश्म या आई स्पेशलिस्ट की सीट खाली होने की वजह से मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और इस सिलसिले में हमारी ईडीओ हेल्थ से भी बात हुई है और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि जल्द से जल्द किसी आई स्पेशलिस्ट को यहाँ पे तैनात किया जाएगा, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को आँख के हवाले से सेहत की सहूलतें फराहम की जा सकें। आज फाल समनाबाद में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से सरकारी कॉलेजेस के निताज में बेहतरी लाने के लिए टेस्ट सिस्टम का फैसला कर लिया गया। मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर अशरफ, ये बताइएगा कि ये टेस्ट सिस्टम किस तरह लिया जाएगा? जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से तमाम सरकारी कॉलेजेस के नताज को बेहतर बनाने के लिए माहाना बुनियादों पर टेस्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है, ताकि तमाम जो कॉलेजेस हैं वहां पर बच्चों से माहाना बुनियाद पर जितना कोर्स उनको पढ़ाया गया है उसका टेस्ट किया जाए, ताकि उनकी एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ हो सके। इस हवाले से तमाम जो सरबराहान इदारा हैं उनको इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है कि वो माहाना बुनियादों पर अपने कॉलेजेस में टेस्ट जो है उसका इनेकाद करें, ना सिर्फ माहाना बुनियादों पर बल्कि हर 3 माह बाद क्वार्टरली टेस्ट लिया जाए, ताकि बच्चों की तैयारी अच्छी हो और आइंदा जब वो बोर्ड एग्जाम में अपीयर हों तो वो ज्यादा बेहतर नताइज दे सकें। प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज बाय खवातीन नाहिद कादर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और यकीनी तौर पर नताइज में बेहतरी भी आएगी, और इसका क्या प्लान बनाया गया है, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर नाहिद कादर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन, ईदगाह रोड, फैसलाबाद। इनफैक्ट PHEC के ताउन के साथ ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये सबसे बड़ी मैं समझती हूँ कि रिफॉर्म है, जिसमें आप मंथली टेस्ट और उसके बाद जो है असेसमेंट्स को आप क्वार्टरली लेके जा रहे हैं। इन क्वार्टरली और मंथली असेसमेंट से बच्चा जो है उसका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पीछे चल रहा है उसकी असेसमेंट अगर जब तक नहीं होगी तब तक जो है रिफॉर्म्स हम नहीं लेके आ सकते। और यही वजह है कि ये अगर स्कीम जो है ये कामयाब हो जाएगी तो इंशाल्लाह कॉलेजेस का मेयार जो है वो पहले से कई गुना बेहतर हो जाएगा। ये बताइएगा कि बच्चे जो हैं बिलखसूस तैयारी के लिए वो एकेडमिक्स का रुख करते थे और भारी फीसें भी अदा करना पड़ती थी, और एकेडमिक्स की क्वालिटी यही होती है कि वो सिर्फ टेस्ट पे फोकस ज्यादा करते हैं। क्या समझते हैं कि इसके बाद बच्चों पर जो माली बोझ एक्स्ट्रा था एकेडमी का वो भी कम हो पाएगा? जी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई ऐसा माली बोझ रहेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि जब बच्चों को कॉलेज के अंदर ऐसा माहौल प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें कॉलेजेस में मंथली असेसमेंट्स होंगे। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अलमदीना कमर्शियल मार्केट के ताजरों की जानिब से गुस्ताखाना खाकों और फ्रांस के खिलाफ रैली निकाली गई। ताजरों ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हुकूमत से फौरी फ्रांस के साथ तजारती और सिफारती ताल्लुकात को खत्म करने का मुतालबा किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अलमदीना कमर्शियल मार्केट के ताजरों की जानिब से फ्रांस के ख़िलाफ़ आज रैली निकाली जा रही है और गुस्ताखाना खाके जो फ्रांस की जानिब से शाया किए गए उसके हवाले से शदीद नारेबाजी की जा रही है ताजरों की जानिब से, और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर फ्रांस के साथ तजारती और सफारती तल्लुकात को ख़त्म किया जाए। अलमदीना कमर्शियल मार्केट के सरपरस्त आला मिर्ज़ा तालिब सदीक
बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी मिर्जा साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप जो गुस्ताखाना हरकत की गई है फ्रांस की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कुछ भी खाके बना के कर रहे हैं ये बहुत बुरा कर रहे हैं। दरअसल बात ही पता क्या है, आलम दुनिया में आलम इस्लाम का बहुत प्रचार हो रहा है, बहुत तेजी से बुलंद हो रहा है, इनको खतरा पड़ गया है इस्लाम से। ये जितना वक्त ये खाके बना के उसको शोर करने में लगाते हैं, ये अपनी तबलीग करें, अपने इस्लाम जो भी इनका मजहब है उसको प्रचार करें। ये आलम इस्लाम को ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये मुसलमानों को आपस में बांटना चाहते हैं, ये इनकी भूल है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें भी कुर्बान है, अपना तन मन सब कुछ कुर्बान है। हम इनको बावर करा देना चाहते हैं कि मुसलमानों को और मजीद इम्तिहान में न डालो, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ये बात मुसलमानों की जाने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कुर्बान हैं। बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलेंगे। फैसलाबाद पुलिस के 12% एहलकार करप्शन और दीगर संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकले। रवा साल में 400 के लगभग एहलकारों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के मुकदमा दर्ज किए गए। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल एहलकार न सिर्फ नौकरियों पर बहाल हुए बल्कि अहम सीटों पर भी तैनात किए गए, जिनमें इस वक्त 16 SHO, 6 मुहर्रर, 12 चौकी इंचार्ज और 4 इन्वेस्टिगेशन तैनात हैं। मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। बिल्कुल कानून के मुहाफिज और जराइम पेशा अनासर की सरकोबी करने वाले फैसलाबाद पुलिस के शेर जवान खुद जराइम में मुलव्वस निकलने लगे। फैसलाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अगवा बराए तावान, डकैती, चोरी, राहजनी, इसी के साथ साथ मिसलें चोरी करना, लोगों के घरों में घुसकर चादर और चारदारी का तकद्दस पमाल करना फैसलाबाद पुलिस के अहलकारों का वतीरा बन चुका है। पुलिस अदादोशुमार के मुताबिक फैसलाबाद की कुल नफरी 8,585 एहलकारों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 1092 पुलिस एहलकार रिकॉर्ड याफ्ता निकले, जिनके खिलाफ करप्शन के एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किए गए। इसी के साथ साथ अपने ही थानों में उनके खिलाफ डकैती, राहजनी, चोरी, मंशियात फरोख्त करना, अगवा बराए तावान करना, इस जैसे संगीन मुकदमात भी दर्ज हैं। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इन एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, उनको मुअत्तल किया गया, नौकरी से बर्खास्त भी किया गया, मगर वो ना सिर्फ बहाल होकर महकमा में दोबारा से दाखिल हो गए बल्कि अहम सीटों पर भी तैनात कर दिए गए। पुलिस के अदादोशुमार के मुताबिक 432 कांस्टेबल जो हैं वो रिकॉर्ड याफ्ता है। इसी के साथ साथ 102 हेड कांस्टेबल, 362 ASI, 174 सब इंस्पेक्टर और 22 इंस्पेक्टर जो हैं वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनके खिलाफ छोटे मोटे जराइम के साथ साथ संगीन जराइम के मुकदमात भी दर्ज हैं। उनमें से जो इस वक्त अहम सीटों पर तैनात रिकॉर्ड याफ्ता एहलकार हैं उनकी तादाद ये है कि उनमें से 6 मुहर्रर अहम सीटों जो 6 मुहर्रर तैनात है वो रिकॉर्ड याफ्ता है। इसी के साथ साथ 12 इंचार्ज चौकी, जबकि 16 SHO जो इस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं मगर संगीन मुकदमात में वो मुलव्वस रहे थे, उनको मुअत्तल और नौकरी से बर्खास्त भी किया गया था मगर दोबारा से बहाल होकर SHO तैनात कर दिए गए। इसी तरह 4 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी संगीन जराइम में मुलव्वस होकर नौकरी से बर्खास्त हुए मगर दोबारा से बहाल होने के बाद अहम सीट यानी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तौर पर तैनात कर दिए गए। फैसलाबाद की 12% नफरी रिकॉर्ड याफ्ता है। इस हवाले से SSP ऑपरेशन का कहना था कि एहलकारों को संगीन जराइम पर संगीन सजाएं दी जाती है, उनको नौकरी से बर्खास्त भी किया जाता है मगर वो किसी न किसी फोरम पर बहाल होकर दोबारा से महकमा ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद नफरे की कमी के बायस उन्हीं को दोबारा से तैनात कर दिया जाता है। उनका यह भी कहना था कि ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि महकमा पुलिस में करप्ट एहलकारों के लिए कोई जगह ना हो। अगर कोई एहलकार संगीन जुर्म में मुलव्वस पाया गया हो, करप्शन या किसी दीगर ऐसे जुर्म में मुलव्वस पाया गया हो जिसकी संगीन सजा दी जाती है, उस पर उसको अगर नौकरी से बर्खास्त किया जाए तो उसकी बहाली के दोबारा चांसेस नजर नहीं आने चाहिए। बहाली के दोबारा चांसेस ना हो। बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि पुलिस के 12% एहलकार जराइम में रिकॉर्ड याफ्ता निकले हैं। SSP ऑपरेशंस काशिफ असलम कहते हैं कि सजा याफ्ता किसी न किसी फॉरम पर बहाल हो जाते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, ये अभी हमारे नोटिस में ये चीज़ आई है और ये हमारी एक SOP है पुलिस डिपार्टमेंट की कि जब भी हमारा कोई एहलकार या ऑफिसर किसी भी मुकदमे में नामजद हो जाए या नॉमिनेट हो जाए, चाहे वो पुलिस ने नामजद किया हो, नॉमिनेट किया हो, या ANF ने किया हो या FIA ने किया हो, तो हमारा महकमाना तरीकाकार तो यही है कि फ़ौरन उसकी एक रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी कराई जाती है और उस बंदे को उस ओहदे पे भी नहीं रखा जाता जब तक कि वो रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी फाइनल नहीं होती या उस मुतलका महकमे ने अपनी कोई चार्जशीट फ्रेम करके उसकी
सजायाबी या बेगुनाही का फैसला ना कर लें तब तक उसको सौदे पे नहीं रखा जाता। तो इंशाल्लाह इसमें भी हम प्रॉपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी कराएंगे। अगर किसी ने कोई ऐसा घिनौना काम किया है जो महकमे की बदनामी का भी बायस है तो फैसलाबाद पुलिस मुलाजमीन के रूप में जराइम पेशा अफराद सरगर्म हैं। जड़ावाला रोड पर मुलजिम ने खुद को चौकी इंचार्ज बताते हुए शहरी से मुबैना तौर पर 44,000 रुपए नकदी छीन ली है। मुतासरा शख्स की मुद्दत में एक नामजद और एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस के रूप में जुराइम पेशा अफराद सरगर्म हो गए हैं। थाना खुड़ियावाला के इलाका मकवाना के करीब एक शहरी को चंद नामालूम अफराद ने खुद को पुलिस वाला शो करके उससे 44,000 रुपए नकदी रकम छीन ली और वहां से फरार हो गए। जबकि मुतासरा शहरी यासीन की मुद्दत में नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी थाना खुड़ियावाला में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उसने अपनी मोटरसाइकिलों का शोरूम बना रखा है। रात को अपने घर जा रहा था कि मकवाना चौकी के करीब उसको चंद अफराद ने रोका और खुद को मकवाना चौकी का इंचार्ज जाहिर किया और कहा कि अपने कागजात दिखाए। जब वो अपने मुकम्मल कागजात ना दिखा सका तो उसके पास मौजूद 44,000 रुपए रकम उससे छीनी और उसके बाद फरार हो गए। तहम मुकदमे में मजीद ये भी लिखा गया है कि जब वो फरार हुए हैं तो उनमें से एक मुलजम की जेब में से शनाख्ती कार्ड गिर गया, जिसमें से उसकी शनाख्त भी जाहिर हो गई है। ताहम पुलिस ने एक नामजद और एक नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक ताहाल किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। दूसरी जानिब मुतासरा शहरी की जानिब से आला हुकाम से यह भी अपील की गई है कि मामले का नोटिस लिया जाए, क्योंकि इस तरह से शहरियों में तशवीश पाई जा रही है कि आम शहरी पुलिस वालों पर एतबार नहीं कर सकते कि ऐसा ना हो कि कहीं पुलिस वाले के रूप में कोई जुराइम पेशे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको अहम खबर से आगाह करते चलेंगे। गुज़िश्ता रोज थाना मदीना टाउन की हदूद से लेडी डॉक्टर के अगवा का मामला। वाक़े को 24 घंटे बीत गए, पुलिस ताहाल डॉक्टर कशफ कयूम को बाजियाब न करा सकी। वालिद की हुकाम वाला से बेटी को जल्द बाजियाब कराने की अपील। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज सुबह 8 बजे के करीब ये वाकया पेश आया था और अब तक जो है वो लेडी डॉक्टर कशफ कयूम को बाजियाब नहीं करवाया जा सका है। उसके वालिद के मुताबिक उसके शौहर से तनसीख निकाह का मामला चल रहा है। चिन्योट पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती का अमल जारी है। डीआईजी इमरान महमूद, डीपीओ बिलाल जफर और एसपी अरशद जाहिद की जेर निगरानी भर्ती के लिए पुलिस लाइन में उम्मीदवारों की जिस्मानी पैमाइश ली जा रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजन नूर से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट चिन्योट में नए कांस्टेबल्स की भर्ती का अमल शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि मजमूई तौर पर 6480 दरखास्तें मौसूल हुई हैं और इस वक्त जो है डीपीओ चिन्योट यहाँ मौजूद हैं और एक कमेटी है 3 रुकनी जिसकी सरबराही जो है वो डीआईजी इमरान महमूद कर रहे हैं। साथ साथ एसपी अरशद जाहिद यहाँ मौजूद हैं और ये 3 रुकनी कमेटी जो है वो निगरानी कर रही है। और यहाँ पर आपको दिखा सके इस वक्त जो है यहाँ पर बहुत से नौजवान यहाँ मौजूद हैं और उनकी एक फिटनेस चेक की जा रही है। इस सिलसिले में जो पुलिस के दीगर अमला है वो यहाँ मौजूद है और उनको चेक कर रहे हैं। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि ये अमल जब मुकम्मल होगा उसके बाद से जो नौजवान जो हैं वो स्क्रूटनी में कामयाब होंगे उसके बाद से उनका मुकाबला दौड़ के होगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो कुल 427 दरखास्तें जो हैं वो लेडी कांस्टेबल में हो चुकी हैं और उस पर भी काम जारी है। और कहा जा रहा है कि फिलहाल ये कमेटी जो है ये चेक यहाँ जायजा लेगी, उसके बाद से जितने भी नौजवान जो हैं वो पूरी तरह म्यार पर उसके बाद उनकी दौड़ लगाई जाएगी। जी शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। में मालगाड़ियां बंद होने के बाद रेलवे के गोदाम खंडर बन गए हैं। रेलवे गोदामों की खस्ताहाली और वीरानी के बाद नशे के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए हैं। करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीन बेफायदा हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। झंग में मालगाड़ियों की आमदोरफ्त बंद होने के बाद झंग सदर रेलवे स्टेशन के जो गोदाम है वो खस्ता हाल हो चुके हैं। इंतज़ामिया की नाअहली के बायस आप देख सकते हैं कि ये पूरा गोदाम जो है वो एक खंडर का मंजर पेश करने लगा है। इसके दरवाजे जो है वो उखाड़ दिए गए हैं। शाम के औकात में यहाँ पर नशेइयों के डेरे जो हैं वो लगाए जाते हैं। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये गोदाम जो है बाहर से तो जो है इसके दरवाजे तक उखाड़ दिए गए हैं, लेकिन अंदर भी जो है अंदर की हालत भी काबिल रहम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए तो इस पर लाखों रुपए जो है वो दोबारा पाकिस्तान रेलवे को खर्च करना पड़ेगा इसको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी छतें जो है वो बिल्कुल नकारा हो चुकी हैं, इसकी जो दीवारें हैं वो नकारा हो चुके हैं। तमाम
जो बाढ़ थी वो टूट चुकी है और इसके साथ साथ जो दीवारों से निकाला गया पत्थर है वो भी जगह पर पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सामान जो है वो रखना इस वक्त जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर दरवाजे भी नहीं है, सेफ्टी का भी कोई सिस्टम जो है वो यहाँ पर नहीं है। नशई जो है शाम के औकात में यहाँ पर आकर डेरे लगाते हैं, यहाँ पर सुबह तक नशइयों के डेरे रहते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में ये बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर होता है, किसी भी किस्म का कोई सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अगर इसको दोबारा इन तमाम गोदामों को बेहतर बनाया जाएगा तो इस पर बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई का नया तूफान, सर्दियों के आने से पहले एलपीजी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। एलपीजी की कीमतें 1.5 माह में 30 रुपए बढ़ गई। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ शराज भट्ट मौजूद हैं। शराज, बताइएगा इस हवाले से सार्फिन का क्या कहना है? महंगाई का एक नया तूफान आ चुका है और एलपीजी की कीमतों में इस वक्त जो है वो मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। 90 रुपये फ़ी किलो से एलपीजी की कीमत जो है वो बढ़ना शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते 10 रुपये, 15 रुपये और अब 10 रुपये मज़ीद इजाफे के बाद 130 रुपये फ़ी किलो एलपीजी की कीमत जो है वो जा पहुँची है। घरेलू सिलेंडर के हवाले से बात की जाए, 11.8 किलो का जो सिलेंडर होता है उसकी कीमत 1410 रुपये से बढ़कर अब 1530 रुपये तक जा पहुँची है। इसी पर शहरियों का क्या कहना है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत वक्त ने ऐलान किया था पहले ही कि सुई गैस की किल्लत मुमकिन तौर पर हो सकती है और अगर सुई गैस की किल्लत होगी तो आवाम शिफ्ट होगी एलपीजी के ऊपर और एलपीजी की कीमत इसी तरीके से जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसको रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ शहरी, कुछ सार्फिन मेरे साथ मौजूद हैं जो कि रोज़ाना की बुनियादों पर इस एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे कि खान साहब ने वादे किए थे कि गरीब तबके को जो है वो ऊपर उठाएंगे और उनके ऊपर महंगाई का बोझ नहीं पड़ने देंगे, लेकिन एलपीजी की कीमत 130 रुपये सर्दी आने से पहले चली गई, क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल 90 रुपये थी, अब ये हफ्ते के अंदर 40 रुपये पर केजी इजाफा हो गया, ठीक है एलपीजी का। तो ये गरीब अवाम के साथ ज़्यादती है, क्योंकि पहले ही आगे गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। अब खान साहब ने पहले ही कह दिया कि सर्दियों में हमने गैस नहीं देनी, तो उसके साथ अब ये अभी तो दिसंबर नहीं आई तो रेट बढ़ गया, तो ये अब दिसंबर में तो हमें मालूम होता है 200 रुपये पर केजी चली जाएगी। ठीक है, इस वक्त बहुत शुक्रिया शराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और चीनी है या नमक, टोबा टैक्सिंग में बैरून मुल्क से आई चीनी नाकिस क्वालिटी की पाई गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो बैरून ममालिक से चीनी मंगवाई गई है वो फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ शहरों में बेच दी गई है। इस वक्त टोबा शहर की 7 मुख्तलिफ दुकानें हैं जहाँ पर ये जो चीनी है जो बाहर से मंगवाई गई है ये 83 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है और इस वक्त ये लोग चीनी ख़रीद भी रहे हैं। लेकिन ये चीनी इतनी बारीक है, ऐसा लगता है जैसे ये नमक है। हमारे साथ कुछ लोग खरीदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चीनी देखी है आपने? हाँ जी। किस तरह दी है? ये नमक के बराबर है। बारीक है काफ़ी? काफ़ी। वैसे सस्ती है? सस्ती है। ये मैं अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये आप देख सकते हैं, ये चीनी बिल्कुल नमक की तरह, पाउडर की तरह बिल्कुल बारीक है। जिस तरह दानेदार चीनी होती है ये उस तरह नज़र नहीं आ रही। लोगों का ये कहना है कि अगर हुकूमत ने बाहर से भी कोई चीज़ मंगवानी थी कि वो अच्छी क्वालिटी की मंगवाते ताकि लोग वो खरीद सकते। इस वक्त शहर में 3 किस्म की जो चीनी है वो 3 रेट पे फ़रोख्त हो रही है। जो सरकारी सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ पे 81 रुपये किलोग्राम के हिसाब से चीनी फ़रोख्त हो रही है। ये जो इम्पोर्टेड चीनी है ये 83 रुपये किलोग्राम के हिसाब से सिर्फ चंद महसूस दुकानों पर फ़रोख्त हो रही है। जबकि जो चीनी दूसरी रेगुलर चीनी पाकिस्तान में फ़रोख्त हो रही है, मुख्तलिफ शुगर मिलों से लेकर फ़रोख्त कर रहे हैं, वो 100 रुपये से लेकर 105 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। लोग चीनी खरीदते हुए बातें करते हैं कि ये काफ़ी बारीक है। हाँ जी, लोग जो भी चीनी खरीदते हैं वो कहते हैं नमक है, बहुत बारीक है चीनी। फिर किस तरह आप बेच रहे हैं? हम उसको दिखाते हैं, रेट देखता फिर गाहक लेता है। लोग मजबूरी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद करने के इकदाम पर काश्तकार तंजीमों की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया। मजीद बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से चीनी की इम्पोर्ट का इक़दाम जो है वो शुरू तो कर दिया गया है, जिसके बाद चीनी की कीमतें जो हैं वो मार्केट के अंदर तो कम होंगी ही, लेकिन काश्तकारों की जानिब से सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है।
क्रशिंग का सीज़न करीब आते ही चीनी को इम्पोर्ट करने से काश्तकारों को रवां सीज़न के अंदर भी जो है वो माली इस्तेसाल का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से महकमा ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता सीज़न में 1 लाख एकड़ पर गवात काश्त की गई थी, जो अब बढ़कर 1.5 लाख एकड़ से भी तजावुज़ कर गई है। 50,000 एकड़ का इजाफा हुआ है। तमाम चीनी बाहर से इम्पोर्ट करने पर काश्तकार तंजीमों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। मेसर डिवीजनल चेयरमैन जो किसान बोर्ड जो है वो हाजी मोहम्मद इरशाद मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या समझते हैं कि चीनी इम्पोर्ट करने से क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, किसान को माली इस्तेसाल का सामना करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी जो केन पॉलिसी है, इसके लिए जो हम ज़राअत में जो हमारे मसाइल हैं उनके लिए हमारी हुकूमत जो है वो कोई काम नहीं कर रही, और ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं जो काश्तकार को नुकसान देती हैं। तो ये जब अब सीज़न आ रहा है, क्रैशिंग सीज़न 10 तारीख से शुरू हो रहा है, और गन्ने की पैदावार भी इस दफ़ा काफ़ी है और फसल भी बहुत अच्छी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे अब इन्होंने जो है चीनी बाहर से मंगवाने का फ़ैसला किया और मंगवा रहे हैं, जिसकी वजह से रेट भी जो हैं वो तो कम होंगे, लेकिन जो है काश्तकार को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। रेट्स कम होंगे लेकिन काश्तकार को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, वैसे आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद के लालपुर जोन के टैक्स गुजारों ने 53 करोड़ रुपए के नए रिफंड्स क्लेम कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के लालपुर जोन में टैक्स गुजारों की जानिब से 53 करोड़ रुपए के नए रिफंड्स क्लेम किए गए हैं, जिसमें से एक्सपोर्टर्स की जानिब से 12 करोड़ 40 लाख रुपए के रिफंड जो हैं वो क्लेम किए गए हैं। इसी तरह जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनकी जानिब से 1 करोड़ 30 लाख रुपए के रिफंड्स जो हैं वो क्लेम किए गए हैं, जबकि दीगर जो शोबाजात में रजिस्टर्ड टैक्स गुजार हैं उनकी जानिब से भी 40 करोड़ रुपए के रिफंड्स क्लेम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 53 करोड़ रुपए से जायद के रिफंड्स इन टैक्स गुजारों बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ बैक आपको अपडेट करेंगे। सर्दियों की आमद है, शहर में जगह जगह लंडे के स्टॉल सज गए। मजीद बात करेंगे राना एहसान अली से। राना एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद है और इसी हवाले से बुचियाना और इसके मज़ाफ़ात में लंडे के स्टॉल जो हैं वो लगना शुरू हो चुके हैं, ताकि जो शहरी हैं वो यहाँ पर आकर मलबूसात जो हैं वो ख़रीद सकें। तो इसी सिलसिला में यहाँ पर एक स्टॉल में मैं मौजूद हूँ और शहरी यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा कि सर्दियाँ आ रही हैं, क्या ख़रीद रहे हैं आप बच्चों के लिए? भाईजान ये ना पजामे वगैरह ख़रीद रहे हैं, कुछ जराबे वगैरह ले रहे हैं। सर्दियाँ ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बच्चों के लिए ना ख़रीदारी कर रहे हैं, पजामे वगैरह ले रहे हैं और नीचे से डाल लेते हैं, फिर ना अच्छे से हो जाता है। जी बिल्कुल, सुबह के वक्त मौसम जो है। बहुत शुक्रिया एहसान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भवाना में तहसील सदर की क़यादत में टाइगर फोर्स का सहूलत बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। मजीद तफसीलात जानेंगे फ़खर देवान से। जी फ़खर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर टाइगर फोर्स मुतहरिक दिखाई देती और आज तहसील सदर PTI मियाँ अब्दुर्रऊफ़ अंजरा की ज़ेर क़यादत टाइगर फोर्स ने सहूलत बाज़ारों और यूटिलिटी स्टोर्स का विजिट किया। वहाँ पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी, क्वालिटी और कीमतों का जायज़ा लिया। इसके अलावा उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भवाना का भी दौरा किया, जहाँ पर बनाई गई पनाहगाह का भी जायज़ा लिया। मेरे साथ मौजूद हैं PTI के तहसील सदर मियाँ अब्दुर्रऊफ़ अंजरा। इस हवाले से मज़ीद इनसे बात कर दें। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम इमरान खान के विजन के मुताबिक टाइगर फोर्स तहसील बवाना इंतहाई मुतहरिक है। हमने आज टाइगर फोर्स के साथ सबसे पहले यूटिलिटी स्टोर और उसके साथ सहूलत बाज़ार का विज़िट किया। यहाँ पर सबसे पहले चीज़ों की क्वालिटी, अवेलेबिलिटी चेक की गई। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अवेलेबिलिटी और क्वालिटी के हिसाब से। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पीर महल असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तज़ा ने टाइगर फोर्स से अहम मुलाकात की। इसी पर मजीद बात करेंगे नैयर शराजी से। शराज नहीं, बताइएगा। बिल्कुल, पीर महल में भी जो है टाइगर फोर्स को फ़ाल किया जा रहा है और असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल राना गुलाम मुर्तज़ा ने टाइगर फोर्स से जो है एक अहम मीटिंग की है और उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म का विजन है कि हर नौजवान अपना अपना किरदार मुल्क की तरक्की या किसी भी काम में किरदार अदा कर सके। तो यही वजह है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने आज अहम मीटिंग करते हुए जो जो काम सौंपे हैं, जो जो उनको ब्रीफिंग दी गई है कि आपने ये काम करने हैं, वो मार्केट में क्या क्या काम करेंगे, क्या उनका रोल होगा और किस तरह वो इनसे राब्ते में रहेंगे, गवर्नमेंट से किस तरह वो रिपोर्ट देंगे। तो हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मजीद वो क्या बताते हैं और क्या आज की मीटिंग का हवाला था। जी सर, इस बारे में तफसीलात बताइएगा।
ये हमने जो है टाइगर फोर्स पीर महल को जो है वो एक्टिवेट करने का फैसला किया है, क्योंकि जो महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल है इस पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर हिदायत की है कि आप टाइगर फोर्स को अपने साथ जो है वो लगाएं। ये एक तरह से हमारी खुफिया फोर्स है, इनको ये काम दिया गया। बहुत शुक्रिया नैयर शराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि मिनर्वा थिएटर फैसलाबाद ने मज़ाहिया स्टेज ड्रामा तेरा कोई जवाब नहीं लगा दिया गया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में सोबिया खान, सोहा खान, फरीहा खान, राशिद कमाल, फैसल रामे, हसनैन कमाल समेत दीगर की जानिब से अदाकारी की गई। इस मौका पर ड्रामे के डायरेक्टर मोहम्मद जिशान का कहना था कि तमाम फनकारों के लिए ज़बरदस्त स्क्रिप्टेड चीज़ें तैयार की हैं और आवाम की इंटरटेनमेंट का इंतज़ाम भी भरपूर किया है। हम जब भी ड्रामा बनाते हैं बड़ी मेहनत से बनाते हैं और हौसले करके बनाते हैं, और इस वजह से ना ड्रामा ज़रा अच्छा बन जाता है, मज़ेदार बन जाता है। ये तमाम आर्टिस्टों की मिलजुल के काविश होती है जो लोग देखते हैं। ड्रामे में काम करने वाली सोबिया और सोहा खान का कहना था कि ड्रामा ज़बरदस्त जा रहा है, फैमिली प्ले है, सब देखने ज़रूर आएँ। फैमिलियाँ भी आ रही हैं हमारे पास ड्रामा देखने के लिए, फैमिली भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है और बड़ी मौज मस्ती हो रही है। हम लोग तो सब फनकार खुद आपस में भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस ड्रामे को। इसका ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है और पब्लिक रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और मुझे तो बड़ी खुशी होती है।